इस वक्त की बड़ी खबर भारत पाकिस्तान को लेकर, जहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका है तुर्की का युद्धपोत। बड़ी खबर, युद्धपोत की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर पाकिस्तान में अब तुर्की के युद्धपोत की एंट्री हो गई है। ऐसे वक्त में ये युद्धपोत पहुंचा है जब लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से ये युद्धपोत पाकिस्तान के सीमा में दाखिल होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर संभवतः पाकिस्तानी नेवी का सैनिक जो है वो युद्धपोत का स्वागत करता हुआ देखा जा सकता है, जिसमें उसके हाथ में 2 झंडे नजर आ रहे हैं। एक हाथ में तुर्की का झंडा है तो दूसरे हाथ में पाकिस्तान का। जो युद्धपोत पाकिस्तान में एंटर कर रहा है, इस युद्धपोत पर भी 2 झंडों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि तुर्की इस बात से इनकार कर रहा है कि इसका यानी कि युद्धपोत के पाकिस्तान पहुंचने का भारत के साथ तनाव को लेकर कोई संबंध है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले एक दावा सामने आया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से तुर्की का विमान बड़ी मात्रा में गोला बारूद लेकर पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन तब तुर्की ने इस बात से इनकार किया था, कहा था कि विमान पाकिस्तान में रिफ्यूलिंग के लिए पहुंचा था। हालांकि तुर्की के जो राजदूत हैं वो पहलगाम में हुए हमले को आतंकी हमला तो बताते हैं, लेकिन तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोआन हैं वो पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरों के जरिए साफ होता हुआ कि इस पूरे विवाद में तुर्की आखिर किस ओर है। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन को लेकर पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। तनाव के बीच चीन को लेकर बड़ा दावा। चीन दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में पाकिस्तान का समर्थन करना जारी रखेगा। ये बयान चीन की ओर से पाकिस्तान ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को इस तनाव की स्थिति में खुला समर्थन दे दिया है। चीन का ये समर्थन ऐसे दौर में सामने आया है जब अभी थोड़ी देर पहले ही रूस का बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें रूस ने भारत का समर्थन करते हुए साफ किया था कि आतंकवाद की घटना के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे में अब चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति जरदारी, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जरदारी, उनके साथ चीनी राजदूत की मुलाकात हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने चीन के सामने ये पक्ष रखा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जबकि दूसरी ओर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ी देर पहले बात की और कहा कि पहलगाम के जो गुनहगार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। तो लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं, जहां पर तीनों सेनाओं के चीफ के बाद उन्होंने रक्षा सचिव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यहां से भी कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। जबकि दूसरी ओर एक्शन में निर्मला सीतारमण भी हैं, जो कि पाकिस्तान पर आर्थिक प्रहार करने की अब तैयारी कर रही हैं, जिस कड़ी में उन्होंने एडीबी अध्यक्ष से मुलाकात की है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके अध्यक्ष हैं मसाको कांडा, उनसे मुलाकात की निर्मला सीतारमण ने। और बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को बंद करने की मांग की है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने इटली के जो वित्त मंत्री हैं जियान कार्लो, उनसे भी मुलाकात की और उनके सामने भी उन्होंने यही मांग दोहराई है, यानी कि पाकिस्तान पर चारों तरफ से शिकंजा कसने की कोशिश में भारत, जहां पर नदियों का जो जल है उसे रोका जा चुका है। अब आर्थिक जो फ्लो है उसे भी पाकिस्तान की तरफ जाने से रोकने की कोशिश भारत कर रहा है और लगातार सैन्य कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है कि भारत किसी भी पल कुछ भी बड़ा कर सकता है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें जो हैं दोनों देशों की तरफ से की जा रही हैं, जिसमें चीन और तुर्की अब पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि भारत के साथ रूस, अमेरिका समेत कई देश जो हैं भारत के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस पर जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी और जिस तरीके से साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वहां से जो डिटेल आएगी उसकी पल पल की जानकारी दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर जो भी कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद।